सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल सत्यम एजुकेशन हब और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सत्यम एजुकेशन हब में। दोस्तों, आज है 15 मई और 15 मई से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनेंगे हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, जो ये महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं आगे आने वाले किसी भी एग्जाम में आपको जरूर सहायता करेंगे। दोस्तों, मैं इस वीडियो के बिल्कुल एंड में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का भी जवाब आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल के सहित देना होगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम एक नंबर क्वेश्चन से। हाल ही में WEF द्वारा जारी रिपोर्ट ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत का स्थान है 74वां, 74वें स्थान पर भारत रहा है। यहाँ बात करें कि WEF क्या है, तो WEF है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसे विश्व आर्थिक मंच कहते हैं। अगर बात करें एनर्जी ट्रांजिशन में टॉप 3 देश हैं, जो पहले स्थान पर स्वीडन है, दूसरे पर स्विट्जरलैंड है और तीसरे स्थान पर फिनलैंड रहा है। जो ये एनर्जी ट्रांजिशन होता है, आप कम एनर्जी खपत करके और कितना ज़्यादा उससे यूज़ ले रहे हो, इसी के अकॉर्डिंग ये रैंकिंग जारी की जाती है। इसमें भारत का 74वां स्थान है। WEF की बात करें तो WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसकी स्थापना जनवरी 1971 में हुई थी और इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके वर्तमान अध्यक्ष क्लाउस स्क्वाब है। क्लाउस स्क्वाब इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय रेलवे ने यात्रियों को ट्रेन में यात्रा करने के लिए कौन सा ऐप रखना अनिवार्य किया है? यानी एक ऐप है, इसको फोन में अनिवार्य रखना होगा अगर आपको ट्रेन में यात्रा करनी है तो। इस ऐप का नाम है आरोग्य सेतु। आरोग्य सेतु ऐप पर जो जितनी भी कोरोना से रिलेटेड जानकारी है वो इस पर अपडेटेड रहेगी। आरोग्य सेतु सरकार द्वारा लॉन्च की गई आधिकारिक कोविड-19 ट्रैकिंग ऐप है। बात करें भारतीय रेलवे की, तो भारतीय रेलवे 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी। मुंबई से ठाणे सबसे पहले ये चली थी। दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि किसके शासनकाल में पहली रेल चलाई गई थी और जो पहली रेल चलाई गई थी उसका नाम क्या था। अगर बात करें यहाँ जो रेलवे का मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। रेल मंत्री पीयूष गोयल हैं। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव हैं। RPFS रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस फोर्स होता है ये, इसके महानिदेशक है अरुण कुमार। और बात करें स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री हैं, वो थे जॉन मथाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है? आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है इटली ने। इस ब्रेसलेट का क्या लाभ होगा, क्या फायदा होगा, वो देखिए। इस ब्रेसलेट को कोरोना वायरस महामारी के कारण लगे लॉकडाउन के दौरान लोगों की सुरक्षा के उपायों में विकसित किया गया है। यह सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन करने में मदद करेगा। इटली जो कि यूरोप महाद्वीप में पड़ता है, इसकी राजधानी रोम है। इसकी यहाँ की जो करेंसी है यूरो है। इटली के जो प्रधानमंत्री हैं जिसेपे कॉन्टे है और यहाँ के राष्ट्रपति सर्जियो मटरेला। तो ये बात आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के तेलिया रुमाल को GI टैग मिला है? तो दोस्तों, ये पिक्चर में आप देख रहे हो, ये है तेलिया रुमाल। इसको विशेष तकनीक के साथ यहाँ पर इसको बनाया जाता है और ये तेलिया रुमाल है तेलंगाना का है। तेलिया से तेलंगाना भी आप ध्यान रख सकते हो और इसको तेलंगाना राज्य विकसित करता है। तेलिया रुमाल को बनाने के लिए पारंपरिक हथकरघा प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है और इसके 3 रंग होते हैं। लाल रंग ये आप देख रहे हो, काला रंग भी होता है और एक सफेद रंग भी होता है। तेलंगाना की स्थिति देखिए, तो तेलंगाना की जो राजधानी है वो हैदराबाद है।
यहाँ के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, जिनकी पार्टी तेलंगाना राष्ट्रीय समिति पार्टी है। यहाँ के गवर्नर तमिसिलाई सुंदरराजन हैं। तमिसिलाई सुंदरराजन। तेलंगाना की स्थापना है 2 जून 2014 को हुई थी और इसके ब्रांड एम्बेसडर है उस टाइम सानिया मिर्जा को बनाया गया था। तेलंगाना के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है राघवेंद्र सिंह चौहान। और यहाँ तेलंगाना की अगर लोकसभा सीटों की बात करें तो 17 हैं, राज्यसभा सीटों की बात करें तो 7 हैं और यहाँ पर विधानसभा में टोटल 119 सीट हैं। तो यहाँ अगर आपको लोकसभा सीट याद करनी है तो एक साथ आपको गाना गाना पड़ेगा, एक साथ गाना। तो ये 17 इसकी कौन सी सीटें हो जाएगी? लोकसभा सीटें। तेलंगाना में 2 प्रमुख जिले हैं, हुसैन सागर और नागार्जुन सागर। तेलंगाना की मैप में स्थिति देखें तो तेलंगाना ये यहाँ पर पड़ता है। इसके इधर ये आंध्र प्रदेश है, यहाँ कर्नाटक है, ये महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है और ये यहाँ से ऐसे ओडिशा है। तो ये तेलंगाना की स्थिति है। तेलंगाना अलग हुआ था हैदराबाद से और 2 जून 2014 को तेलंगाना को नया राज्य घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका के सीडीसी ने भारत सरकार की सहायता के लिए कितने मिलियन डॉलर की राशि दी है? भारत सरकार की सहायता के लिए 3.6 मिलियन डॉलर, 3.6 मिलियन डॉलर की जो सहायता राशि है सीडीसी ने दी है। क्या है सीडीसी? तो सीडीसी है सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। तो ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने कोविड-19 से लड़ने के लिए यूनाइटेड वी फाइट सॉन्ग लॉन्च किया है? तो ये सॉन्ग लॉन्च किया है आईसीसीआर ने। आईसीसीआर क्या है? तो ये है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद। इसकी स्थापना 9 अप्रैल 1950 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष वर्तमान में विनय सहस्त्रबुद्धे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एनडीबी ने भारत को कितने बिलियन डॉलर आपातकालीन सहायता ऋण को मंजूरी दी है? एनडीबी ने, तो एनडीबी ने 1 बिलियन डॉलर की सहायता राशि जो कि भारत को दी जाएगी इसके द्वारा, इसको मंजूरी दी है। एनडीबी क्या है? तो एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसकी स्थापना 15 जुलाई 2014 को की गई थी और इसका मुख्यालय शंघाई चीन में है। इसके अध्यक्ष केवी कामत है। आपको ये बताना है कि 1 बिलियन बराबर 10 की पावर कितने होते हैं? 1 बिलियन बराबर 10 की पावर कितनी होती है? ये कमेंट बॉक्स में आप बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार युवाओं की सहायता के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है? तो होप पोर्टल लॉन्च किया है उत्तराखंड ने। उत्तराखंड की सरकार ने होप पोर्टल को लॉन्च किया है। इस पोर्टल का इस्तेमाल राज्य के पढ़ने वाले युवाओं के साथ उन युवाओं का डेटा एकत्रित करने के लिए किया जाएगा जो हाल ही में राज्य में वापस लौटे हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। यहाँ के मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत, बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है रमेश रंगनाथन और इसकी स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी। 9 नवंबर 2000 को हुई थी। तो ये बात आप ध्यान रखिए। उत्तराखंड के पड़ोसी राज्य 3 हैं और इसके साथ में पड़ोसी देश 2 हैं। उत्तराखंड की जो लोकसभा सीटें हैं वो 5 हैं। यहाँ पर राज्यसभा सीटें 3 हैं और यहाँ पर विधानसभा सीटें 71 हैं। उत्तराखंड में प्रमुख झीलें जिनको किसी न किसी एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो वो एक बार हम डिस्कस करते हैं। नैनीताल झील, टोडीताल झील, भीमताल झील, सातताल झील, राकसताल झील, मालाताल झील, देवताल झील, खुरपाताल झील, झिलमिल झील, द्रोण सागर झील, गिरिताल झील, श्यामा लाताल झील, रूपकुंड झील,
सत्ताल्य झील, नौकुंचियाल झील, गौरीकुंड झील, नंदीकुंड झील, सुरपाताल झील, ये सभी उत्तराखंड के अंदर प्रमुख झीलें हैं, तो इनको भी आप याद रखिए। इसके बाद यहाँ पर एक जिम कॉर्बेट, जिसे हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट या हेली नेशनल पार्क। यहाँ पर प्रमुख जो राष्ट्रीय उद्यान है वो नंदा देवी, गंगोत्री, फूलों की घाटी, राजा जी, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर प्रमुख है। और भारत का सबसे ऊंचा जो टिहरी बांध है, जो कि भागीरथी नदी पर है, वो भी उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में दो ग्लेशियर, एक तो गंगोत्री और दूसरा यमुनोत्री। गंगोत्री से गंगा निकलती है और यमुनोत्री से यमुना निकलती है। गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है वो है यमुना नदी। और यहाँ पर नंदा देवी पर्वत भी उत्तराखंड में ही स्थित है। और एक चिपको आंदोलन हुआ था सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में, जो कहा जाता है कि पेड़ों से लिपटकर ही अपनी जान दे दी थी पेड़ों को काटने से बचाने के लिए, तो वह भी उत्तराखंड में ही प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की सोहराई खोवर पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? सोहराई खोवर पेंटिंग है जो ये आप इमेज में देख सकते हो, इस टाइप की पेंटिंग है, काफी मशहूर पेंटिंग है। ये झारखंड की पेंटिंग है जो वर्तमान में धीरे धीरे इसकी जो कला है ये लुप्त हो रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए इसे अभी जीआई टैग दिया गया है। तो सोहराई खोवर पेंटिंग झारखंड की है। सोहराई खोवर पेंटिंग हजारीबाग जिले में पाई जाने वाली मिट्टियों से बनाई जाती है। और जीआई टैग क्या है? तो जीआई टैग होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। जीआई टैग उस वस्तु या उत्पाद को दिया जाता है जो विशेष क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है, यानी अपने में कुछ उसमें खास होता है। झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुई थी और यहाँ की राजधानी रांची है। यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं। और यहाँ की गवर्नर द्रौपदी मुर्मू हैं। झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का नाम है रवि रंजन। झारखंड में 14 लोकसभा सीटें हैं, 6 यहाँ पर राज्यसभा सीटें हैं और विधानसभा सीटें 81 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय मुक्केबाज को नाडा के अनुशासन पैनल में फिर से शामिल किया गया है? इन्हें पहले बाहर कर दिया गया था, अभी वापस इन्हें शामिल किया गया है। अखिल कुमार को। अखिल कुमार को। नाडा क्या है? तो नाडा है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इसकी स्थापना 24 नवंबर 2005 को की गई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में और अध्यक्ष है नवीन अग्रवाल। नवीन अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए महानिदेशक वी विद्यावती को नियुक्त किया गया है। एएसआई के बारे में देखें तो एएसआई है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1861 में हुई थी और इसके संस्थापक थे अलेक्जेंडर कनिंघम। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एएसआई की स्थापना किसने की थी? एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई थी और मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के नए अध्यक्ष मनोज आहूजा को नियुक्त किया गया है। सीबीएसई की स्थापना 1962 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे एआईएफएफ के द्वारा इस वर्ष के अर्जुन पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है? तो ये किया गया है संध्या जिंगन और एन बाला देवी। दोनों ही भारतीय फुटबॉलर हैं। इनको इस बार के लिए अर्जुन पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। एआईएफएफ क्या है? तो एआईएफएफ है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। इसकी स्थापना 23 जून 1937 को हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। वर्तमान अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल हैं और फुटबॉल जो पुरुषों की टीम है उसके कोच हैं इगोर स्टीमेक और महिलाओं के कोच हैं म्योमोल
म्यामोल रॉकी। और इगोर स्टीमेक के बारे में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, CHSL में इस क्वेश्चन को पूछ लिया गया है कि पुरुषों की टीम के फुटबॉल टीम के कोच कौन हैं, तो इगोर स्टीमेक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस हवाई अड्डे ने सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का स्काई ट्रैक्स पुरस्कार जीता है, तो ये जीता है बेंगलुरु हवाई अड्डे ने। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि बेंगलुरु हवाई अड्डे को किस नाम से जाना जाता है, जो कि कल की वीडियो में मैंने आपको इसका नाम भी बताया था। कोलकाता हवाई अड्डा, जिसे नेताजी सुभाष चंद्र हवाई अड्डे के नाम से जानते हैं। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, जो कि दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में RBI की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 में भारत के गोल्ड भंडार में कितने टन की बढ़ोतरी हुई है, तो 40.45 टन 40.45 टन 45 टन की वृद्धि हुई है। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। RBI को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है और इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके वर्तमान गवर्नर, जिनका क्रम 25वां है, शक्तिकांत दास हैं, शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्नेहर परोश योजना किस राज्य ने शुरू की है, तो ये शुरू की है पश्चिम बंगाल ने। इस योजना का उद्देश्य प्रवासी मजदूरों की मदद करना है। जो भी प्रवासी मजदूर हैं, इस योजना के माध्यम से उनकी मदद की जाएगी। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। यहाँ की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। यहाँ के गवर्नर हैं जगदीप धनखड़। पश्चिम बंगाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं TBN राधाकृष्णन। और पश्चिम बंगाल में टोटल 42 लोकसभा सीटें हैं। यहाँ पर 16 राज्यसभा सीटें हैं और विधानसभा में 295 सीट हैं। दुनिया का जो सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती हैं, वो भी कहाँ है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। कमेंट बॉक्स में आप मेरे को ये बताइए, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को किस नाम से जाना जाता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को किस नाम से जाना जाता है, और ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं, और गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं। ये पूरी डिटेल आप कमेंट बॉक्स में अभी लिखिए। पश्चिम बंगाल में गंगा की सहायक नदी दामोदर नदी, जिसे बंगाल का अशोक भी कहा जाता है। कोलकाता जो हुगली नदी के किनारे हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें से पश्चिम बंगाल भी एक है। तो दोस्तों, हमने इस क्लास में 16 क्वेश्चन जो कि आज 15 मई के कंप्लीट किए हैं। एक बार इसका हम क्विक रिवीजन करते हैं। WEF द्वारा जारी ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है, तो 74वां स्थान है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों को ट्रेन में यात्रा करने के लिए कौन सा ऐप अनिवार्य रूप से रखना अनिवार्य किया है, तो आरोग्य सेतु ऐप। हाल ही में किस देश ने एक ब्रेसलेट आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है, इटली ने। तेलिया रुमाल को GI टैग मिला है, किस राज्य के तेलिया रुमाल को GI टैग मिला है, तेलंगाना। अमेरिका के CDC ने भारत सरकार की सहायता के लिए कितने मिलियन डॉलर की राशि दी है, तो 3.6 मिलियन डॉलर। हाल ही में कोविड-19 से लड़ने के लिए यूनाइटेड वी फाइट सॉन्ग लॉन्च किया है ICCR ने। हाल ही में NDB ने भारत को कितने बिलियन डॉलर के आपातकालीन ऋण को मंजूरी दी है, 1 बिलियन डॉलर। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार युवाओं की सहायता के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है, तो उत्तराखंड। हाल ही में किस राज्य की सोहराई खोवर पेंटिंग को GI टैग मिला है, झारखंड। किस भारतीय मुक्केबाज को नाडा के अनुशासन पैनल में फिर से शामिल किया है, अखिल कुमार को। हाल ही में किसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए महानिदेशक नियुक्त किया है, V विद्यावती को। हाल ही में CBSE के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है, मनोज आहूजा को। किसे AIFF के द्वारा वर्ष के अर्जुन पुरस्कार के लिए नामांकित किया है, संध्या जिंगन और N बाला देवी।
किस हवाई अड्डे ने सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का स्काई ट्रैक्स पुरस्कार जीता? बेंगलुरु हवाई अड्डा। हाल ही में आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 में भारत के गोल्ड भंडार में कितने टन की वृद्धि हुई है? तो 40.45 टन की वृद्धि हुई है। हाल ही में स्नेहर पौरोश योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो ये शुरू की है पश्चिम बंगाल ने। और हम बात करते हैं कल के क्वेश्चन की। तो कल का क्वेश्चन था, हाल ही में किसने मिशन सागर शुरू किया है? तो ये मिशन सागर भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। जिसने भी इसके बारे में डिटेल से कमेंट बॉक्स में लिखा, उन सभी का धन्यवाद। और आप सभी से भी मेरा निवेदन है कि आपको जितना भी इसके बारे में पता हो आप सभी लिखिए, क्योंकि जितना आप लिखोगे उतना ही आपको ज़्यादा याद होगा। और आज की क्लास का क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने एफआईआर आपके द्वार योजना की शुरुआत की है? दोस्तों ये वही क्वेश्चन होते हैं जो हम पिछली क्लास में पढ़ चुके होते हैं। ये बस इतना सा चेक करना है कि आपको कितना याद रहता है। तो इसके बारे में आप डिटेल से लिखिए कि एफआईआर आपके द्वार योजना किसने शुरू की है, उस राज्य के बारे में थोड़ा डिटेल से लिखिए। आप सभी का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारी क्लास यहाँ तक देखी। आप हमेशा इसी तरह इस क्लास को देखते रहिए, हमें भी आप सपोर्ट कीजिए ताकि हम इससे प्रेरित होकर डेली नई नई वीडियो आपके लिए बनाएं। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका दिन शुभ हो।